रात की सवारी। मुंबई की एक ठंडी रात थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और एसडीडीडी हक्कों पर भीड़भाड़ कम हो चुकी थी। गाड़ियों की हलचल अब धीमी हो गई थी और कुछ ही वाहन इधर उधर दिखाई दे रहे थे। रमेश, जो एक पुराना ऑटो रिक्शा चालक था, अपनी ऑटो के पास खड़ा था। उसकी ऑटो थोड़ी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, लेकिन आज भी उसमें वही स्फूर्ति थी जिसे उसने अपने युवावस्था में महसूस किया था। रमेश दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थका हुआ था, लेकिन अभी भी सवारी की तलाश में था। उस रात उसकी कमाई कुछ खास नहीं हुई थी और उसे उम्मीद थी कि कुछ और सवारियां मिल जाएं। वह मन ही मन सोच रहा था कि शायद आज की रात भी किसी सवारी के बिना ही गुजरेगी। अचानक उसने देखा कि दूर से एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह साया धीरे धीरे उसके पास आया और उसने देखा कि वह एक महिला थी। महिला बेहद खामोशी से आई और बिना कुछ कहे ऑटो में बैठ गई। रमेश ने उसे देखा और पूछा, मैडम, कहाँ जाना है? महिला ने एक हल्की आवाज में कहा, चर्च गेट ले चलो। रमेश ने इंजन स्टार्ट किया और ऑटो चलाना शुरू किया। वह महिला कुछ अजीब सी लग रही थी। उसकी आंखें स्थिर थीं और उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। रमेश ने उसकी ओर देखा और सोचा कि शायद वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। उसने सोचा कि शायद वह किसी समस्या में है और उसे आराम से चर्च गेट पहुंचाना ही उसका कर्तव्य है। थोड़ी दूर चलने के बाद रमेश ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह महिला गायब हो चुकी है। रमेश के मन में सवाल उठने लगे कि वह सवारी आखिर कहां चली गई। उसने ऑटो रोका और चारों ओर देखा, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आया। वह अचंभित था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह कैसे संभव है। चर्च गेट पहुंचने के बाद रमेश ने अपनी ऑटो को पार्क किया और सोचा कि शायद उसे कोई सपना आया हो। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए देखा कि ऑटो में एक पुराना नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, धन्यवाद। रमेश को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। रमेश ने नोट को उठाया और उसे ध्यान से देखा। नोट पर एक छोटे से फूल की तस्वीर भी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसने सोचा कि शायद यह महिला किसी खास मकसद से उसके पास आई हो। उसने नोट को अपने पास रखा और ऑटो में बैठकर घर की ओर चल दिया। रात भर रमेश को नींद नहीं आई। वह लगातार उस महिला और उस नोट के बारे में सोचता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या है और वह महिला कौन थी। अगले दिन सुबह उसने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई। सबने उसे यह कहकर तसल्ली दी कि शायद वह कोई भटकती हुई आत्मा थी। रमेश ने अपनी ऑटो को धोया और सवेरा होते ही उसने काम पर जाने की तैयारी की, लेकिन उसके मन में अभी भी वह महिला और उसका नोट बसा हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसे इस राज को सुलझाने का एक तरीका ढूंढना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक रमेश उसी जगह पर सवारी करता रहा जहां उसने उस महिला को देखा था। वह लगातार रात के समय वहां पहुंचता था और उम्मीद करता था कि वह महिला फिर से उसके पास आएगी, लेकिन कई दिन बीत गए और उसे कोई सफलता नहीं मिली। एक रात जब रमेश उसी जगह पर खड़ा था, उसने देखा कि दूर से वही साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। इस बार वह और भी ज्यादा ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि वही महिला फिर से आई और उसकी ऑटो में बैठ गई। रमेश ने उसे देखा और पूछा, मैडम, क्या आप फिर से चर्च गेट चलेंगी? महिला ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ चलो। रमेश ने ऑटो स्टार्ट किया और दोनों ने यात्रा शुरू की। इस बार रमेश ने हिम्मत जुटाकर महिला से पूछा, मैडम, आप कौन हैं और आप इतनी देर रात अकेली क्यों घूम रही हैं? महिला ने कुछ पल तक चुप्पी साधी और फिर कहा, मैं इस शहर की कहानी हूं जो रात में ही जीती है। मेरी कहानी में कई रहस्य और अद्भुत बातें हैं जिन्हें सिर्फ वही जान सकता है जो मेरे साथ सफर करता है। रमेश ने सोचा कि शायद महिला उसकी मदद करना चाहती है। उसने कहा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मुझे चर्च गेट छोड़ दो और मेरी कहानी को याद रखो। रमेश ने अपनी यात्रा पूरी की और चर्च गेट पहुंचने के बाद महिला ने रमेश को धन्यवाद कहा और ऑटो से उतर गई। रमेश ने देखा कि वह महिला धीरे धीरे एक साये में बदल गई और गायब हो गई। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और पाया कि ऑटो में एक और नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, धन्यवाद।
रमेश ने दोनों नोटों को ध्यान से देखा और सोचा कि शायद यह महिला उसे कोई संदेश देना चाहती है। उसने सोचा कि शायद उसकी कहानी में कोई रहस्य छिपा हुआ है जिसे उसे समझना चाहिए। उसने अपने दोस्तों से यह बात साझा की और सबने उसे यह सुझाव दिया कि उसे इस रहस्य की तह तक जाना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक रमेश ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए। उसने शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने भी किसी ऐसी महिला को देखा है। उसे कुछ लोगों से पता चला कि वह महिला कई साल पहले एक दुर्घटना में मारी गई थी और उसकी आत्मा अभी भी इस शहर में घूमती है। रमेश ने यह सुनकर और भी चौंकाने वाला महसूस किया। उसने सोचा कि शायद वह महिला उससे कुछ कहना चाहती है। उसने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करने का निश्चय किया और उसे शांति मिलने के लिए प्रार्थना की। रमेश ने अपनी पूजा के बाद उस महिला की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। उसने मन ही मन कहा, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो कृपया मुझे कोई संकेत दें। अगले कुछ दिनों तक रमेश को कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। उसने उन नोटों को अपने पास संभाल कर रखा और उन्हें हमेशा याद करता रहा। इस तरह रमेश ने एक रहस्यमयी रात बिताई और उसने जाना कि कहानियों की दुनिया कभी कभी वास्तविकता से भी ज्यादा अद्भुत हो सकती है। उसे यह सीखने को मिला कि हमें हमेशा अपने आसपास की घटनाओं और संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वे हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखा सकते हैं। रमेश की जिंदगी अब पहले से और भी ज्यादा संतुलित हो गई थी। वह अपनी ऑटो चलाते हुए हमेशा उस महिला की कहानी को याद करता और उसे अपनी यात्राओं का हिस्सा मानता। वह अपने यात्रियों को भी यह कहानी सुनाता और उन्हें सिखाता कि कैसे हमें अपने जीवन में आने वाले सभी अनुभवों को गहराई से समझना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि जीवन में हमेशा रहस्य और अद्भुत बातें होती हैं, जिन्हें हमें समझने और उनके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने अनुभवों से कुछ नया सीखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस तरह हमारी जिंदगी और भी रोमांचक और अर्थपूर्ण हो सकती है।